ओम शांति। आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं 1 नवंबर 2020 और रिवाइज कोर्स है 11 अप्रैल 86। आज की बाबा की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। आज बाप दादा बोले, आज तकदीरवान बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं, तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दामों की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना, इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण तस्वीर बनाई, उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषता हैं, नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी, रहम दिल परोपकारी दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषता है तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। यह है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और संपन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। यह दोनों विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। तो आज यही देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। इस ज्ञान के कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई है, नयन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, बाप समान बनने की। आज बाबा विशेष हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि जैसे एक चित्रकार होता है, वह जब चित्र बनाते हैं तो उस चित्र की वैल्यू व मूल्य किस आधार पर होता है? दृष्टि पर और उसके चेहरे की मुस्कान पर। तो बाबा उसका एग्जाम्पल देकर हम बच्चों को भी अपनी तकदीर की तस्वीर बनाने की विधि बता रहे हैं। डबल विदेशी चित्र बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। जैसे बाबा कह रहे हैं, वैसे ही अपने आप को साथ ही साथ देखते और चेक करते जाएं। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई, कोई में भी कोई मूल्यवान व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, यह चेक करना है। अच्छा, अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, मूल्यवान तस्वीर बनाने की रेस करेंगे। आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देख खुश होना है। देख देख कर खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो, साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। अर्थात स्वयं भी पुरुषार्थ करे और दूसरे के पुरुषार्थ से भी हर्षित होते चलो। स्वयं भी आगे बढ़ो
और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसको ही कहते हैं परोपकारी। यह परोपकारी बनना, इसकी विशेषता है स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होंगे। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा लास्ट समय की स्थिति में उपराम और परोपकार, यह विशेषता सदा देखी। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बचे। इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। समझा? मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना, अर्थात सदा खुशी में नाचते और दूसरों को भी खुशी में नचाते रहो। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसे मुरलीधर हो जो किसका कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दे, अर्थात उनको भी कड़वे स्वभाव संस्कार से मुक्त कर नचा दे, हर्षित बना दे। यही रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की हर बच्चे प्रति शुभ आश है वह प्रैक्टिकल में दिखाना। प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना, बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे यह ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमको करना ही है, बनना ही है। कल्प की बाजी जीतनी ही है, पूरे कल्प की बात है। तो फर्स्ट डिवीज़न में आना है, यह दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या? बाबा का भावार्थ है अनेक बार विजयी हुए हैं और अब भी विजय होना है, कोई नई बात नहीं है। कितनी बार की हुई बात को फिर लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात क्या है? यह तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है। यह है अटल निश्चय। इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। आज बाबा ने तपस्वी मूर्त का एक नया रूप बताया। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी हैं और गोल्डन गेस्ट भी हैं। होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट हैं। बाबा चमकीला है ना, गेस्ट तो बहुत देखे लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा बाबा के जैसा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वह थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको? तो बाबा ने कहा निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बन आया तो बच्चे भी मेहमान। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे
वह कितने भाग्यशाली हैं। रथ को भी मुबारक हैं, क्योंकि यह पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं है। गुलजार दादी के रथ की बाबा बात कर रहे हैं। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना, यह भी विशेष पार्ट है। लेकिन यह समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है गुलजार दादी के रथ के द्वारा। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना, यह भी विशेष पार्ट कहो व गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पार्ट बजाने वाली निर्विघ्न रही। इसके लिए मुबारक हो और पद्मा पदम थैंक्स हो। हम सभी बच्चों की ओर से भी गुलजार दादी के रथ को बहुत बहुत थैंक्स। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी है। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हैं। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की मुबारक और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी हैं, सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। अर्थात जो बच्चे सन्मुख बैठे हैं व ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन सबको बाबा थैंक्स दे रहे हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अब सिर्फ एक बात रही है, समान और संपूर्णता की। दादियाँ भी अच्छी मेहनत करती हैं। बाप दादा दोनों का पार्ट साकार में बजा रही हैं, इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक दे रहे हैं। सब ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। ऑलराउंडर सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है, लेकिन वह भी महान है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त हैं, उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अब अलबेलेपन से किसी को मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना, यह भी नॉलेज है। याद है ना ब्रह्मा बाप क्या कहते थे, रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देंगे। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। आज बाबा ने नॉलेजफुल का बहुत सहज और डीप मीनिंग बताया कि हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं। आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेजफुल में यह सब नॉलेज आ जाती है। अच्छा, अभी बाप दादा के सामने कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह हुआ। उनके लिए बाबा बोले, बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा सजाया देखते हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया, सभी को शोभनीक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं, अर्थात मुख को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का यह उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। समर्पण समारोह है ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं
सबको पसंद कर लिया। आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना? दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। बाप दादा के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी यह श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा। इतना पक्का बांधा है ना? कितने जन्मों का वायदा किया। यह ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंधों में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। तो कितनी खुशी है। दुनिया में 7 जन्म बोलते हैं और यहाँ बाबा 21 जन्मों की गारंटी दे रहे हैं। तो कितनी खुशी है। हिसाब कर सकती हो? इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। बाबा यहाँ पर बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे शादियों में फेरे लेते हैं तो कदम पर कदम रखते हैं, अर्थात बाबा के हर कदम पर कदम रखने वाले बनेंगे। वह तो स्थूल पाँव के ऊपर पाँव रखती हैं, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले। जो बाप का संकल्प वह बच्चों का संकल्प। ऐसा संकल्प किया, एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहाँ न हो। हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, अभी बाप दादा की डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात है तो बाप दादा उन्हें बोले, जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना, क्योंकि वह विमान सर्कमस्टांसेस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है। तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। तो इस विमान के मालिक हो ना, अर्थात बुद्धि रूपी विमान के मालिक। सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वह विमान भी चलता है। तो बाबा ने यहाँ बहुत अच्छा कंपैरिजन बताया। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है, अर्थात बुद्धि क्लियर है, उसका वह विमान भी चलता है, अर्थात जीवन में हर कार्य उनका सफल होता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। अच्छा, अभी बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात है। उसमें पहला ग्रुप है। बाबा उन्हें बोले, सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा। राजा बन कर्म इंद्रियों को चलाने वाले, न कि कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि यह कर्म इंद्रिया मेरे कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूँ, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता, कितना भी कोई प्रयत्न करे, क्योंकि राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए, यह टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूँ, अर्थात अपने कर्म इंद्रियों के राजा हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होती। सर्वशक्तियों के अधिकार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फकुर रहे
कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। वह फ़कुर अनेक फ़िक्रों से पार करा देता है। फ़कुर नहीं तो फ़िक्र ही फ़िक्र है, तो सदा फ़कुर में अर्थात रूहानी नशे में रहें। वरदानी बन वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो। कागज़ का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अच्छा, अभी दूसरा ग्रुप है। उन्हें बाप दादा बोले, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो, क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं है। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसा बच्चा, कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। अभी बाप दादा के सन्मुख तीसरा ग्रुप है। बाबा उन्हें बोले, सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय हैं। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज़ होती है तो सबका अटेंशन स्वतः जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली हैं, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ। कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की यह सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है, तो कितने सिकिलधे हो। अच्छा, आज बाबा वरदान दे रहे हैं, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। वरदान का डिटेल है, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब अर्थात शिव बाबा भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की अर्थात राय लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज का स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार हैं। अच्छा, ओम शांति।